बहनों भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति में संत, महात्मा, साधु ये शब्द विशिष्ट हैं, क्योंकि ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया इन सब से विमुक्त होते हैं और घर बार छोड़कर निकलते हैं साधना के लिए, तप के लिए, त्याग के लिए, आराधना के लिए, अपना कल्याण करने के साथ साथ जग का कल्याण करने के लिए। और साधु से भी विशिष्ट और बहुत ज़्यादा विशिष्ट महत्व वाला शब्द हो जाता है आचार्य या गुरु, जिन्हें जैन में भगवंत भी कहते हैं। अब संतों में, हमारी भारतीय संस्कृति में अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। मैं आज बात करता हूं जैन प्रक्रिया की, और जैन प्रक्रिया में प्रायः सभी में अपरिग्रह का सिद्धांत है। जैन प्रक्रियाएं कुछ कड़ी है, क्योंकि यहाँ पर तपस्या, तप और कठोर दिनचर्या का महत्व बहुत अधिक है। और जितनी मुझे जानकारी है, ये तपस्या, कठोर दिनचर्या ये कर्म काटने, कर्मों का क्षय करने के अनुसार शायद ये प्रयोग में की जाती है, नियमों के में ली जाती है। लेकिन जब जैन धर्म में, किसी भी संप्रदाय में अगर हम ये देखते हैं कि जो सफ़ेद या जो भी वेशभूषा है वो धारण किए हुए संत, मुनि जब सामाजिक संगठनों में, सामाजिक संस्थाओं में किसी पदाधिकारी को बनाने या किसी पदाधिकारी को हटाने की कोशिश करते हैं, खुल्लम खुल्ला इस्तीफा, त्याग पत्र मांगा जाता है। ऐसी घटनाएं आई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आज मैं नाम देकर के कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह के साक्षात्कार हुए हैं, जिस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से और साक्षात्कार के माध्यम से आई है, मुझे लगता है ये बहुत गहन विचारणीय प्रश्न है। जो अपने घर परिवार को छोड़ करके त्याग, तपस्या, आराधना, सेवा भावना, अपना कल्याण और अपने कल्याण के साथ जग कल्याण की भावना लेकर के चलते हैं, और परिग्रह के नाम पर जिनके पास कुछ कपड़े, वो कुछ पात्र ही होते हैं। अगर सुबह कहीं से कोई वस्तु ले ली तो शाम को उनको वापस लौटाना पड़ता है। जहाँ पर इतनी बड़ी कड़ी दिनचर्या है, वहाँ पर राजनीति का ये क्रम, उठापटक का ये दौर, और उठापटक के दौर में जब आप किसी को बनाते हैं, आप किसी को हटाते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, तो आपके मन में राग द्वेष की भावना, फिर कहाँ रहा आपका साधुत्व? क्या सिर्फ परिधान से ही कोई साधु हो जाता है? ग्रस्त में भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे साधुओं से बहुत ज्यादा मर्यादित और गरिमामय होंगे। कुछ लोग जो परिधान साधु के पहन करके भी साधु नहीं होते, और कुछ ग्रस्त जो साधु का परिधान न पहन करके भी अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा और अपनी दिनचर्या से साधु से कम नहीं होते। अब आपको ये निर्णय करना है कि परिधान के रूप में ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, ये क्यों चलता है? मैंने कुछ उदाहरण जैन समाज के ही कुछ संप्रदायों में यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं, जहां पर उस समाज के श्रावकों ने बिल्कुल क्रांतिकारी कदम उठाया, और जो लोग साधु वेश की
साधु के परिधान की अवमानना करते दिखे, नियमों के विपरीत जाते दिखे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ करके उनके परिधान बदल दिए गए, उन्हें साधु के मार्ग से हटा करके उन्हें ग्रस्त जीवन में प्रवेश करवा दिया गया। यह सवाल है, लेकिन कुछ जगह यह नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कुछ लोगों के स्वार्थ, यानी जो समाज के जो लोग हैं उनके स्वार्थ उन लोगों से सीधे जुड़ जाते हैं। ये इसलिए जुड़ जाते हैं कि वे लोग, वे साधु उनके पद का कारण बनते हैं, और फिर वे श्रावक जिनको उनकी वजह से पद मिलता है, कहा जाता है कि वे उनके इशारे पर चलते हैं। उन मुनियों के, उन साधुओं के इशारे पर चलते हैं श्रावक। और जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, चाहे चातुर्मासिक व्यवस्था हो, चाहे दूसरे आयोजन हो, वहां पर हर एक व्यक्ति को जो ठेका मिलता है कोई भी काम करने का, वो बताया जाता है कि उन मुनियों की इच्छा से मिलता है। उन मुनियों की बिना इच्छा के वहां पर एक ईंट इधर की उधर नहीं हो सकती। मतलब इतनी तगड़ी सरकार साधु के वेश में राजनीति करने वाले उन लोगों की चलती है। और कुछ लोग तो यह भी आरोप लगाते हैं कि ऐसे साधु जो समाज में इस तरह का हस्तक्षेप करते हैं, वो जिन लोगों को समारोह में, आयोजन में काम करवाते हैं, काम का ठेका देते हैं, उनसे बताया जाता है कि कमीशन की उगाही भी होती है। समाज के मंचों पर और समाज के लोगों के बीच में जब इस तरह की जब कानाफूसी होती है, और कुछ लोग तो बोलने को भी बोल जाते हैं, कुछ लोग लिख जाते हैं। अब हम यह कह दें कि उन चारित्रिक आत्माओं को बदनाम करने की साजिश है, तब खाली नकारने से काम नहीं चलेगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि शालीनता और सभ्यता के साथ बात कही जानी चाहिए, लेकिन यह बात भी सच है कि किसी भी बात को दबाया नहीं जाना चाहिए। अगर आपके समाज में कोई साधु गलती कर रहा है तो इसका मतलब यह है वो गलती किसी भी श्रावक की गलती से बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि साधु नियमों के तहत बंधा है। मर्यादा और गरिमा के लिए उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है। श्रावक से गलती भी अपराध तो है, लेकिन श्रावक की गलती और साधु की गलती में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को हमें मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। लेकिन ये होता है कि गलतियों को दबाने की, ढक्कन लगाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ रहता है। वे ही साधु उनको आगे से आगे पदासीन करने का काम करते हैं। वे ही साधु उनकी कमाई को बढ़ाने का काम करते हैं, और फिर बताया जाता है कि उनके द्वारा उन साधुओं को उचित कमीशन भी दिया जाता है। इन सभी तथ्यों की, ये कितनी सच है कितनी झूठ है, इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई आवाज आती है कि यहां पर इस तरह का काम हो रहा है, तो समाज को चाहिए कि एकदम उसकी आवश्यक जांच कराएं। और समाज में अगर कुछ लोग इसमें बाधक बने, तो फिर जैसा कि कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि अब वक्त वो आ गया है कि फिर सरकार को ये बात कही जाए कि हमारे यहाँ इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। आप ये कहेंगे कि अपने घर की बात को क्या भला कोई ऐसे कहता है? बात तो सही है, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कोई क्या करे? जो हेड है, जो प्रमुख है, उन तक अगर किसी ने बात कही, उन्होंने कोई काम निर्णय के रूप में नहीं लिया, या उन्होंने अनसुना कर दिया, या समाज के जो नेतृत्व करने वाले हैं उन तक किसी ने कहा तो वो उल्टा उसी पर दोषारोपण करने लगे,
उन्हीं पर कार्रवाई बैठ जाए, तब आदमी क्या करेगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहीं बाधित नहीं होनी चाहिए। यह सवाल लाख टके का है और सभी समाजों के संदर्भ में है। जैन समाज की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि जैन समाज की दिनचर्या, जैन समाज के साधु संतों की दिनचर्या बहुत सादगी के साथ है, बहुत कड़ाई के साथ है, एक अलग तरह का अनुशासन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे साधुओं की जो दिनचर्या है उनमें अनुशासन नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन हर समाज की अपनी नियमावली है, अपनी प्रक्रिया है और सभी साधु संत अपनी अपनी प्रक्रिया से चलते हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन आज मैंने जिस संदर्भ को उठाया है, समझने वाले लोग ठीक समझ जाएंगे, लेकिन जिनको समझ करके भी नहीं समझना है वो उसे नज़रअंदाज भी करेंगे। पर जो समझदार हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि अगर कोई नज़रअंदाज भी कर रहा है तो उस बात को सही रूप से उठाए, और अगर बात में तथ्य हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो फिर ऐसे साधु संतों को, ऐसी चारित्रिक आत्माओं को ससम्मान उन्हें ग्रस्त जीवन में लाया जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उनके अंदर राजनीतिक क्वालिटी अच्छी हो, वो देश के लिए काम कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टी में अच्छा काम कर सकते हैं। उनके पास आध्यात्मिक क्वालिटी थी नहीं, तभी तो वो राजनीति कर रहे हैं। वो गलत क्षेत्र में आ गए हैं, इसलिए उनका क्षेत्र ठीक करना, सही करना, ये फिर कहीं ना कहीं श्रावकों का काम हो जाता है। बात कड़वी है लेकिन बात खरी है। कड़वी बात सच्चाई के साथ जब कही जाती है तो थोड़ा कसेला स्वाद तो देती है, लेकिन ये कसेला स्वाद समाज के स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है, लाभकारी होता है। इसलिए इस स्वाद को ग्रहण कीजिएगा और इस स्वाद को आगे तक पहुंचाइएगा, ताकि ये जो कुछ विसंगतियों के विषाणु जो दिख रहे हैं उनको काबू में समाज बहुत सहजता से कर सके। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। ऑडियो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। मेरे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।